और ओ का अब और औ का अब हो जाता है। बोले सर कैसे? अगर ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रही हैं तो समझो, नीचे लिख दो ट्रिक। अयादि संधि के नीचे लिखो ट्रिक कैसे पहचाने। तो सुनिएगा, अयादि संधि में आपको अय आय अब अगर ये सारी चीजें आती हैं तो वो कभी क्या होंगी, सभी क्या होंगी, अयादि संधि होंगी। बोले सर कैसे? हमेशा याद रखिएगा, अयादि संधि में कितने अक्षर हैं? अयादि संधि में है 3 अक्षर। और आप इधर देख रहे होगे हर संधि में भी कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। तो 100% में 99% तो आप ऐसे ही अपने आंसर को लगा सकते हो कि जब भी कोई 3 अक्षर वाली संधि है तो वो कौन सी होगी? अयादि होगी। नायक, नयन, पवन, पावन, पावक, कुछ भी मिल जाए, गायक, गायिका, ये सारे 3 अक्षर के अगर है संधि तो आपको अयादि संधि के उदाहरण पूरी तरीके से ठोक देना है एग्जाम हॉल में। कोई समस्या? कोई समस्या बताइए। पावक को हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक बार हम रिवीजन और कर लेते हैं फटाफट ट्रिक का। फटाफट रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए दीर्घ संधि में मैंने क्या ट्रिक बताई थी? दीर्घ संधि में मैंने ट्रिक ये बताई थी कि जब शब्दों के बीचों बीच में बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है या बड़ा ऊ का डंडा आता है, मतलब मात्रा अगर बड़ा है, बड़ा का मतलब होता है दीर्घ, तो यानी बड़ा का मतलब दीर्घ है तो दीर्घ होगा, यानी बीच वाले अक्षर में। बीचों बीच का मतलब होता है ये वाले पॉइंट, है ना? तो देखिएगा देवानंद की बात करें तो यहां पर देवानंद में क्या है? देवानंद में आपका बड़ा डंडा है यानी बड़ा आका हो गया, तो ये वाला हो गया। बड़ी ई की मात्रा है बीच वाले अक्षर में तो ये हो गया, और बड़ा ऊ का है तो ये हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे जैसे धर्मार्थ बीच में डंडा है बड़ा, स्वार्थी बड़ा है, देवार्चना बापर बड़ा है, परीक्षार्थी छापर बड़ा है, सीमांत, दिशांतर, मुनीन्द्र, कपीन्द्र, गिरीश, लक्ष्मीक्षा, योगीश्वर, भूष्मा, वधूर्मी या फिर भदोपकार। तो कुल मिलाकर तीनों चीजें अगर हैं, इन तीनों की बड़ी मात्रा है तो वो दीर्घ संधि होगी। फटाफट आगे बढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में मैंने क्या बताया था? अगर एक के ऊपर एक डंडा है, मतलब डंडे के ऊपर एक ही मात्रा है, तो वो क्या होगी? अगर एक मात्रा है तो वो होगी गुण संधि। और गुण संधि के लिए हमने एग्जाम्पल लिए हैं सुरेंद्र, सहोदर, देवर्षि। देवर्षि को कभी याद नहीं, या मतलब कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। मैंने अपने वीडियो स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि देवर्षि और महर्षि नाम लिए थे, याद रखना है। तो जब भी बात आती है शब्दों के बीचों बीच में अगर ए की मात्रा अगर आ जाती है या ओ की मात्रा आ जाती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मात्रा है। मैंने कहा डंडे के ऊपर अगर एक मात्रा है तो वो ए की भी हो सकती है या वो ओ की भी हो सकती है। तो मेरा मतलब यह है कि बीच वाले अक्षर में सुरेंद्र है, ओ की मात्रा या ए की मात्रा, सहोदर है, ओ की मात्रा या ए की मात्रा, देवर्षि है जो अर निकालता है ना, अर निकालता है। अर और ऋषि वाले सभी शब्द क्या होंगे? गुण संधि होंगे। अन्य एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सोमेश, कमलेश, रमेंद्र, महेंद्र, उमेश, राकेश, बीरोचित, परोपकार, जलोर्मी, महोदय, महोत्सव, देवर्षि। या तो ए की मात्रा है या तो ओ की मात्रा है। मात्रा क्या होनी चाहिए? एक होगी तो गुण संधि होगी। आगे बात करें यण संधि। यण संधि देखिएगा, ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि शब्दों के बीचों बीच में यावा, यावा की बात करें या फिर